जब इसके पहले जाति आधारित जनगणना हुई ही नहीं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि जात का घट गया, जात का बढ़ गया? ये बहुत बोगस बात है, बहुत बोगस बात है। ये सब नहीं बोलना चाहिए। सुनिए, बैठिए ना। अरे आप हमारे मित्र हैं, बैठिए ना। मेरा बतवा सुन लीजिए, मेरा बतवा प्लीज सुन लीजिए। हम तो आपका बतवा नहीं, आपको इज्जत कितना करते हैं। आपके घर हम नहीं गए हुए हैं, तो क्या चिंता कर रहे हैं? छोड़िए ना, सुन लीजिए पूरा बात। महिला साक्षरता में बहुत सुधार हुआ है। 51.5 से बढ़कर 73.91% हो गया है। कितना विकास हुआ देख लीजिए। सरकार द्वारा जाति आधारित गणना के आंकड़ों को विधानसभा में पेश कर दिया गया। अब इन आंकड़ों के आधार पर आप सभी को बिहार के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के बारे में अवगत करा दिया गया। मैंने जो भी स्थिति आंकड़े से जो कुछ भी आया है, उन सब चीजों को पूरे तौर पर रख दिया गया है। हम तो आग्रह करेंगे कि जरा गौर से देख लीजिए। जो सवेरे सब लोगों को दे दिया गया है, आप देखिएगा कि एक एक जाति के आधार पर, एक एक इलाके के आधार पर पूरी जानकारी दी गई। ये 90 की बात है, जब हम लोग थे केंद्र में और उस समय एमपी बन करके, तो उस समय जो कांग्रेस पार्टी ने जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, अब वो जो ये जो बने थे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी जैल सिंह। और जब हम बने थे ना मंत्री वहां, उस समय 70 की बात है, तो जहां हमको रहने का जगह मिला था, उसके 3 जगह के बाद वही थे ज्ञानी जैल सिंह। और उन्हीं का खबर आया कि वो मिलना चाहते हैं। हम कह रहे भाई राष्ट्रपति थे, यहाँ आए थे, वो यहाँ पर आए थे, और उस समय तो उनसे परिचय हो गया था हम लोगों का, एमएलए थे, तब की बात है। और जब वो हमको खबर दिए कि हम आके मिलना चाहते हैं, हम कह रहे बापू इतने बड़े नेता हैं, हम कहला हम ही चले गए। जैसे ही हम आए ऑफिस से, तुरंत हम उनके यहाँ चले गए। आज जब गए साहब, 1 घंटा उन्होंने ही हमको समझाया, कहा कि देखो एक बात समझो, जो होना चाहिए इस देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। तब उनकी बात सुन करके ही हमको समझ में आया कि इस पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। ये मेरा 1990 की बात है, और उसी समय हम इस बात को समझे। 1930 में जब ये सब शुरू हुआ था, तो अंग्रेज ही राज कर रहा था उस समय, तो यहाँ का शुरू हुआ था। तब पहला बार जो हुआ था, तो जाति आधारित जनगणना हुआ था, और कुछ दिन के बाद हुआ था। अब बाद में फिर जाति आधारित बंद हो गया, और उसके बाद ये फिर हुआ कि नहीं जाति आधारित जनगणना हो जाए तो जो बड़ा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए हम लोग शुरू से मांग करते रहे, और उसी के आधार पर आपको याद है ना, यहीं पर पास हुआ, जब आप ही थे ना स्पीकर साहब, वहां बैठे हुए थे। तो 19 में भी हम लोगों ने कहा कि भाई आप इसके बारे में कर दीजिए, और सर्वसम्मति से हाउस से पारित हुआ। तो हम लोगों ने सेंटर को भेजा, दोनों हाउस में, विधानसभा विधान परिषद दोनों में। और दूसरी बार फिर 20 में भी, तो दोनों हाउस से पारित होकर के भेजा गया। लेकिन अभी जनवरी की बात है, 20 की जनवरी फरवरी की, तो उसी समय बजट के टाइम, तो हम लोग तो शुरू से नहीं तैयार थे जी। अब बाद में फिर याद करिए कि हम लोगों ने, तो 20 में तो आ गया कोरोना, तो शुरू नहीं हुआ। तो 21 में फिर हम लोग कहने लगे कि भाई जाति आधारित तो होबे न करेगा, ये मैंने जनगणना तो होगा ही ना, जाति आधारित की बात तो नहीं, जनगणना होगा। तो हम लोग रिक्वेस्ट करें, तो याद करिए ना कि हम लोग फिर 9 पार्टी के लोग बात किए आपस में 21 में, और आपस में बातचीत करके हुआ कि नहीं ठीक है। तब फिर हम लोगों ने केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि समय दीजिए। तो उन्होंने 3-4 महीना के बाद समय दिया, हम लोग मिले। अब मिल करके सब लोग न गए थे जी, आज सब तो साथ ही थे, तब भुला गए। आप लोगों में से किसी को मौका नहीं मिला। अरे मौका किसको मिला? जो दूसरा पटिया से ज्वाइन कर लिया था, उसी को दे दिया। हमने कहा है का बेचारे को उतना मालूम, कहना बोले, उसको भी हम इज्जत करते हैं
लेकिन वो भी बोला कि नहीं होना चाहिए। जाति आधारित गणना तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ सबकी आर्थिक स्थिति का भी हम लोग करेंगे। याद करिए ना, हम लोगों ने जो तय किया था कि हम सिर्फ गणना नहीं करेंगे, उसके अलावे सभी परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे। तो ये दोनों काम करके तो उसी समय हम कह दिया कि दोनों रिपोर्टवा वो फाइनल कर लिया है, और जब हाउस शुरू होगा तो उसमें इन सब चीजों को रख दिया जाएगा और उसमें भी सब लोगों की राय ली जाएगी। तो अब तो बात रख न दिया गया है भाई। अब इतना बढ़िया रिपोर्ट हो गया है, अब कहीं कहीं कोई बोल देता कि इस जात का बढ़ गया, उस जात का बढ़ गया। हमको जरा बताइए, जब इसके पहले जाति आधारित जनगणना हुई ही नहीं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि जात का घट गया, इस जात का बढ़ गया? ये बहुत बोगस बात है, बहुत बोगस बात है। ये सब नहीं बोलना चाहिए। और जब भी हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा, सुनिए, बैठिए ना, अरे आप हमारे मित्र हैं, बैठिए ना, मेरा बतवा सुन लीजिए, उसके बाद सुने, हम बात कह देंगे, इसके बाद आप कुछ कहना चाहिएगा तो आपका भी सुनेंगे। मेरा बतवा प्लीज सुन लीजिए। हम तो आपका बतवा नहीं, आपको इज्जत कितना करते हैं, आपके घर हम नहीं गए हुए हैं, तो क्या चिंता कर रहे हैं? छोड़िए ना, सुन लीजिए पूरा बात। तो हम ये कह रहे हैं कि जो दोनों काम हम लोगों ने कर दिया, और जब इतना ज्यादा वो कर लिया रिपोर्ट, तो पब्लिश हो गया है, तब आपके सामने रख दिया गया है। तब अभी कोई बोल देता फलाने जात का ही हो गया, उस जात का ही हो गया। अरे तो इसके बारे में सोचने की क्या बात? आ गया तो हम तो बराबर कहते हैं कि अगर जरा भी है तो हम तो केंद्र से बराबर न कहें शुरू से कि केंद्र को करा लेना चाहिए, जाति आधारित जनगणना कर ले। अभी तो देर न हुआ है जी, 2021 में जो होना था वो नहीं हुआ है, अभी तक देर हुआ, हर 10 साल पर हो रहा था। तो अगर जितना जल्दी इसी साल शुरू कर देना। जाति आधारित गणना को 2 चरणों में कराया गया। प्रथम चरण में मकानों के नंबरिंग एवं सूची तैयार की गई है, और दूसरे चरण का पूरा सर्वे काम किया गया है। और जब सर्वे का काम अंतिम चरण में था, इसी बीच कुछ लोग पटना मेडिकल कॉलेज में गए थे, तो देर हुआ तो हम पहले ही बता दिए हैं। और जो 2 अक्टूबर को ही बापू के जन्मदिन पर हो गया, जो कि आप लोगों से फिर बात कर ही दिया गया। लेकिन आप समझ लीजिए कि आप एक बात अच्छी तरह हम बता देना चाहते हैं आपको कि जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार में कुल मिला के मिल गया है 2,76,00,000 परिवार। जो रिपोर्ट आई है वो यही है। तो उसमें दिया गया है, सर्वे करके दिया गया है, और उसमें कहा गया है कि 59.13% लोगों के पास पक्के मकान हैं। जो आ गया है कि जितना लोग है, जितना है परिवार, उसको पक्का मकान है। और लगभग 39 लाख परिवार झोपड़ियों में निवास कर रहे हैं, झोपड़ियों में निवास कर रहे हैं। और वहीं 63,850 परिवार आवासहीन पाए गए कि उनको किसी तरह का नहीं है। ये सब दिया गया है। आज जिनके पास घर नहीं, जिनके पास घर तो नहीं है, जमीन भी नहीं है उनको, ये सब रिपोर्ट एक एक आ गया है भाई, इसको गौर करिए। अब परिवार की आय के आधार पर 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब मिले। आर्थिक रूप से गरीब मिले, सब में हम सब जात का करवाए हैं, यानी जो 34.14% हैं, सभी वर्गों में गरीब लोग पाए गए। सामान्य वर्ग यानी अपर कास्ट, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों, हिंदू के 4 और मुस्लिम के 3 उसमें शामिल, कितना है? 25.09% सामान्य वर्ग के। और उसके बाद जो पिछड़ा वर्ग का है उसका 33.16% है, और अति पिछड़े वर्ग के 33.58% है। अनुसूचित जाति में 42.93, 42.93%, और अनुसूचित जनजाति वर्ग में 42.70%। इतना इनका मिल गया है कि गरीब लोग पाए गए। एक एक चीज का अध्ययन कर लिया। 2011 के जनगणना की तुलना में
साक्षरता दर 61.8 के से बढ़ करके, अब सोच लीजिए साक्षरता दर कितना बढ़ा। हम लोग कितना मेहनत किए, भूला गए हैं? हम लोग लगातार जो लोगों के हित में काम किए हैं, तो साक्षरता दर से बढ़कर 79.70% हो गई है। महिला साक्षरता में बहुत सुधार हुआ है, 51.5 से बढ़कर 73.91% हो गया है। कितना विकास हुआ देख लीजिए। अब बिहार महिला शिक्षा के स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अब 11 की तुलना में अब बिहार में मैट्रिक पास महिलाओं की संख्या 24,81,000 से बढ़ करके कितना पढ़ाए हैं। तो सब है रिपोर्टेड आपका, क्या भूलिएगा मत कि 24,81,000 से बढ़कर 55,90,000 हो गई है।